गाइस, क्या फ़र्क है प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में? क्या फ़र्क है कि लोगों की सोच में कि आईआईटी ही बेस्ट है और किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ना या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना इज़ लाइक अ क्राइम। सबसे पहली बात, आईआईटी में किसने कह दिया कि ये गारंटी है कि आपके बेटे का फ्यूचर सिक्योर हो गया? यहाँ पे किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। गारंटी है सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी की, आपकी नॉलेज की। आईआईटी में लोगों की बहुत गलत मतलब एक सोच है कि करोड़ों का पैकेज लगता है या बच्चा गया तो फ्यूचर सिक्योर है उसका। बस मुझे एक चीज़ बताओ, सबसे पहले सबसे गलत जो गलत फहमी फैलाई हुई है वो है मीडिया ने, कि ये कह के कि करोड़ों का पैकेज लग गया या एक लड़के को 4 करोड़ का पैकेज लगा, 1 करोड़ का पैकेज लगा। आप मुझे सिर्फ ये बता दो कौन सी एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी करोड़ों में पे करती है स्टूडेंट्स को? बाहर की कंपनियां आपको करोड़ों में पे करेगी? आई गेस वहाँ करेंसी डिफरेंट है। दे जस्ट पे यू इन डॉलर्स, बस वो लोग उसको कन्वर्ट करके बताते हैं, पर कन्वर्जन में भी उनका जो रियल रेट होता है, इंसेंटिव रेट, वो उनकी सैलरी होती है। और उस सैलरी में भी उनका खर्चा उस कंट्री के हिसाब से होता है। कि यहाँ पे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको पानी फ्री में मिल जाता है, सर्व हो जाता है, नॉर्मल वाटर। वहाँ पे आपको नॉर्मल वाटर का भी पैसा देना पड़ता है। वहाँ का खर्चा अलग है। बट लोगों के मन में क्या है, आईआईटी जाएगा, लाखों कमाएगा, फ्यूचर सिक्योर है, तभी उन अपने बच्चों को 10th से ही लगा देते हैं इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग में। बस आईआईटी चाहिए, जेई मीन्स क्लियर करियो, बस। पर उनको ये भी तो बताओ कि फिर अगर उसी की मतलब कहाँ पे लिखा है उन्होंने कि सक्सेस है? फॉर एग्ज़ाम्पल, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी रियल, अगर 600 से 800 बैच है बच्चों का बैच है अगर आईआईटी में, तो उसमें से मुश्किल से 12 से 15 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और 12 से 15 में भी उनके क्राइटेरिया अलग होते हैं, उनकी एक स्टोरी अलग होती है। उनके सिलेक्ट होने के बाद उनको क्या चीज़ मिलती है वो हमको नहीं पता। 800 बच्चों में से सिर्फ 12-15 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं लाखों के पैकेज में। ऐसा भी सिर्फ दिख रहा है, उसमें उनको मिलता क्या है, क्या स्टोरी है, किसी को नहीं पता। उसके बाद आ जाती है तो आईआईटी हो गया। उसके बाद आ जाती है प्राइवेट कॉलेजेस, एमआईटी, या कोई बड़ा हो गया शारदा, एलपीयू। सीरियसली दे आस्क फॉर लैक्स, 12 lakhs फॉर कंप्लीटिंग योर डिग्री कोर्स। सीरियसली, क्या फ़र्क है तुम्हारी डिग्री कोर्स में? तुम्हारे सर्टिफिकेट्स में डायमंड लगे हुए हैं या गोल्ड स्टडेड है? कोई फ़र्क नहीं है। लोगों के मन में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जैसे ये ओपन इंस्टीट्यूशंस है सच एज दिल्ली यूनिवर्सिटी के या इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट, आई गेस, आई डोंट नो द करेक्ट नेम, बट इग्नू आई गेस, तो वो जो डिग्री देता है वो वैल्यूएबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू एमआईटी, एलपीयू, शारदा। इट्स इट्स लाइक अ बुलशिट गाइस, बुलशिट। अगर वैल्यूएबल नहीं होती ना तो ये गवर्नमेंट उसको चलने ही नहीं देती। वैल्यूएबल है, बस एमआईटी, शारदा एंड कुछ नामचीन यूनिवर्सिटीज़ कुछ पैसे वालों के लिए है, जिन्होंने जिनके बाप ने करोड़ों कमाया है। उनके बच्चों ने शो ऑफ भी तो करना है। वो कहाँ जाएंगे? वो वहीं जाते हैं। कोई मतलब 1 रुपए का फ़र्क नहीं होगा उस डिग्री में। अगर आप कह दें कि अगर आप कहते हैं कि आप किसी एमएनसी में जाते हैं और अगर किसी ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे के 70 आए हैं और किसी रेगुलर से पढ़े हुए बच्चे के 70 आए हैं, तो वो रेगुलर वाले को लेगा, ये आपकी सोच है। इट्स बुलशिट। वो सिर्फ टैलेंट को लेगा। नौकरी सिर्फ उसको मिलती है जिसके पास टैलेंट है, जो कंपनी को आगे बढ़ा सके, जिसके पास क्रिएटिविटी है। आपके कभी आपने देखा 12th के बोर्ड, जो आपका 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ उसमें आपका स्कूल का नाम था? नहीं था। क्यों नहीं था? यही तो समझदारी की बात होनी चाहिए। क्योंकि बोर्ड में ये मैटर नहीं करता तुम सरकारी स्कूल से आ रहे हो या किसी हाई फाई प्राइवेट स्कूल से आ रहे हो। ऐसे ही जॉब्स में है। अगर ये सीरियसली ओपन इंस्टीट्यूशन वर्थ इट नहीं होते तो ये गवर्नमेंट चलने ही नहीं देती। पर ये लोगों की सोच है, उनका फ़र्क सिर्फ ये है कि वो स्टैंडर्ड पे जाते हैं सबसे ज़्यादा। अब बात आती है, मैंने एज़ यूजुअल नोट्स बनाए हैं।
डोंट बी ग्रीडी अबाउट मनी, जस्ट बी ग्रीडी अबाउट नॉलेज। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में, सीरियसली, ऐसा आप ऐसा एक बंदा बताओ, आपको ये लगता है कि मतलब कि जो आईआईटी गया, जो मतलब पिट्स पिलानी गया, वो सक्सेसफुल होके आज किसी गूगल में लगा है, किसी बड़ी फेसबुक जैसी कंपनी में लगा है। टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इनमें से कुछ नहीं किया और आज सक्सेसफुल बिलियनियर्स है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है भारती मित्तल। चाहे उनकी फैमिली होगी, जिनका एयरटेल ही ओन्स एयरटेल कंपनी, उनकी बस क्रिएटिविटी थी। आज एयरटेल से बड़ा नेटवर्क किसी का नहीं है, अगर आप समझ रहे हैं। तो सिर्फ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इस दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये सोच बदल लीजिए कि अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो आपको नौकरी यूँ मिल जाएगी। गाइस, मार्केट में बाहर निकलो, नौकरियाँ है ही नहीं। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है। अगर आप कमाऊ हैं, अगर आप कंपनी को कुछ दे सकते हैं, कंपनी आपको रखेगी। कंपनी आप किसी को बोझ बना के नहीं रखती। ये भी गलत फहमी है कि अगर आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको जॉब गारंटेड है। टू बी वेरी फ्रैंक, एमिटी, एलपीयू, शारदा, ये आपसे जब फीस लेती हैं लाखों रुपए, तो इनकी कॉलेजेस के टाई अप में कई कंपनीज होती हैं। तो ये इनके कॉन्ट्रैक्ट में ये साइंड होता है कि जब थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में होगा स्टूडेंट, तो वही कंपनीज आके दे विल जस्ट डू सम स्क्रिप्टेड थिंग कि वो बच्चे पिकअप करेगी, उनको दिखाने के लिए ले लेगी, एज प्रॉमिस टू यू फ्रॉम द कॉलेजेस कि आपकी प्लेसमेंट होगी। ये सिर्फ स्क्रिप्टेड काम होता है। आपको सिर्फ नाम के लिए एक जॉब दे दी जाती है किसी कंपनी में। अगर आपको यकीन नहीं है कि आप उन लोगों से मिलिएगा जिनको वो जॉब मिली है, या तो वो लोग जॉब छोड़ चुके होंगे, या तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, या वो कंपनी ने ही उनको विद इन 6 मंथ्स और 2-3 मंथ्स उनको निकाल दिया होगा। बिकॉज कंपनी भी आपको क्यों रखेगी अनटिल कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आपकी फ़ीस जो लाखों 11-11, 15-15 लाख रुपए जा रही है, आपकी 4-4 साल की फ़ीस, उसी में से ही इनका कट जाता है जो कंपनीज आती है। जस्ट इट्स लाइक अ मूविंग अराउंड थिंग कि सर्कल है गोल, कि आप ही पैसा दे रहे हो अपनी नौकरी का। तो बस फ़र्क ये है कि आप सीधा पैसा नहीं दे रहे, आप इंस्टीट्यूट को दे रहे हो, वो इंस्टीट्यूट आगे पैसा दे रहे हैं। आपको नौकरी कभी किसी कॉलेज के नाम से नहीं मिलती है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर एक सरकारी स्कूल का बच्चा अच्छा नंबर लाता है, उसको वो आगे पढ़ता है, वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करता है, तभी वो आईएएस बनता है। उसमें कहीं उसकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, वो बनता है। इसीलिए कहते हैं गो फॉर द नॉलेज, नेवर गो फॉर एनी काइंड ऑफ फेम, मनी, एनीथिंग। अब guys, never regret for anything you have. Appreciate everything, every little thing you have. Anyone from anywhere can achieve anything in life. It doesn't matter from which institution you are studying, from which institute you are going into. What matter is what you are attending there, what you are learning from that institute. वो नॉलेज आपके काम आएगी। रेस्ट सिर्फ ये कह सकता हूँ, हमारे माँ बाप जो हैं बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, उन पे फोर्स मत करिए कि उन आपको वो किसी महंगे इंस्टीट्यूट में डलवाएं। अगर जितनी उनकी जेब होगी, जितनी उनकी पॉकेट होगी, वो उतना ही करेंगे, वो आपका बेस्ट चाहते हैं। बस मेरी इस वीडियो का यही रीज़न था कि आप लोगों को समझ आए, कोई फ़र्क नहीं है। जो मैंने गलती करी वो आप ना करें। पीस।